नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अगले क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस पर चर्चा कर चुका हूं और उस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर चुका हूं अगले क्लास में। आज हम जिस वाक्य की चर्चा करेंगे वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि WH इंट्रोगेटिव क्या होता है। जैसा कि हमने बताया है कि जिस शब्द का पहला दो अक्षर WH हो उसको हम WH वर्ड समझते हैं। जैसा कि हमने दिया है आपको एग्जाम्पल के रूप में, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाइल है, वाई है, हु है, हुज है, हुम, हाउ और हाउ मच। यहाँ दो शब्द है, हाउ मेनी और हाउ मच और हाउ। इसको हम अपवाद के रूप में समझे। जैसा कि आप यह विचार व्यक्त करेंगे कि सर आपने कहा कि WH वर्ड, तो WH वर्ड का वर्ड व्हाट से लेकर हुम तक ही होगा, जिसका पहला अर्थ होता है व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाइल मने जब, वाई मने क्यों, हु मने कौन, हुज मने किसका किसकी और हुम मने किसको। अब यहाँ दो शब्द, तीन शब्दों में लिखा है, हाउ मने कैसे, हाउ मेनी मने कितने और हाउ मच मने कितने। दो शब्द और भी हम आपको क्लियर कर दे बाबू कि काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी का प्रयोग करें और अनकाउंटेबल नाउन हो तो हाउ मच का प्रयोग करें। जैसे कहा जाता है कितनी किताबें तो हाउ मेनी बुक्स कहेंगे, लेकिन कितनी चावल तो हाउ मच राइस कहेंगे, कितना दूध तो हाउ मच मिल्क कहेंगे, कितने कलमे तो हाउ मेनी पेन्स कहेंगे। अब यह WH वर्ड का पहला अर्थ रहा बाबू। अब यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि व्हाट का अर्थ क्या होता है, तो व्हाट मीन्स क्या होता है, और यदि व्हाट का फिर दूसरा भी अर्थ ट्रांसलेशन के रूप में पूछा जाता है कि तुम क्या क्या खाते हो, तुम कहाँ कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ कहाँ लिखते हो, तुम कैसे कैसे आते हो, तुम क्यों क्यों बोलते हो, तुम कब कब बोलते हो, तो ऐसे प्रश्न आए तो हम एक ही व्हाट से काम चला लेते हैं, अर्थात एक ही व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम क्या क्या खाते हो, तो अभी नहीं हम कहेंगे कि व्हाट डू यू ईट, इट्स रॉन्ग या इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। हम इसको बोलेंगे कि व्हाट डू यू ईट, इस तरह से हम बोलेंगे। तुम कहाँ कहाँ पढ़ते हो, तो वेयर डू यू रीड नहीं कहेंगे, वेयर डू यू रीड कहेंगे। इसी से अंग्रेजी में इसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो दूसरा अर्थ यदि पूछा जाए इन्हीं शब्दों को, जैसे व्हाट का अर्थ होगा क्या क्या, वेयर मीन्स कहाँ कहाँ, व्हेन मीन्स कब कब, व्हाइल मीन्स जब जब, वाई मने क्यों क्यों, हु मने कौन कौन, हुज मने किसका किसका, हुम मने किसको किसको, हाउ मने कैसे कैसे। तो आप इसका दूसरा अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे बालक कि अब इसका तीसरा अर्थ आपको बताना चाहेंगे, और इस WH वर्ड के बाद यदि एल्स जैसे शब्द लगा हो तो इसका अर्थ और क्या होता है। जैसे पूछा जाता है कि तुम और क्या चाहते हो, तो व्हाट एल्स डू यू वांट। तुम और कहाँ कोचिंग करते हो, तो वेयर एल्स डू यू अटेंड कोचिंग। तो और कहाँ का अंग्रेजी वेयर एल्स, और कैसे तो हाउ एल्स। ऐसे हम तीसरे अर्थ में लगा सकते हैं कि व्हाट एल्स बने और क्या, वेयर एल्स बने और कहाँ, व्हेन एल्स बने और कब, और वाई एल्स बने और जब, और वाई एल्स बने और क्यों, और हु एल्स बने और कौन। इसी प्रकार से एल्स शब्दों को हम जोड़कर तीसरा अर्थ लगा सकते हैं। आइए अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, अर्थात WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले वाक्य में WH वर्ड रखें, क्यों कहाँ कब कैसे शब्दों को रखेंगे, और कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार यदि सिंगुलर नंबर हो तो आप डच का प्रयोग करें, ही सी इट, और कोई एक नाम हो, और प्लूरल नाउन हो जैसे राम श्याम, यू वी यू दे आई हो तो इसके साथ डू शब्द का प्रयोग करेंगे, और क्रिया के डू डच के बाद क्रिया का मूल शब्द का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाबू, इसलिए हम लास्ट में इसमें पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम आपको स्पष्ट करें। जैसे राम क्यों जाता है, तो क्यों का अंग्रेजी पहले वाई लिखेंगे, राम के अनुसार डज होगा तो वाई डज राम गो होगा। राम क्या क्या खाता है, व्हाट डज राम ईट होगा।
और राम और क्या खाता है, तो व्हाट एल्स डज राम ईट होगा। तो इस प्रकार से हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। थैंक यू।